दोस्तों फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जॉब लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको आज के वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगा। आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस के ऊपर आपकी सैलरीज बहुत कुछ डिपेंड होती है। और ज़्यादा सैलरी जिन लोगों को मिलती है वो लोग भीड़ से अलग क्यों हो जाती है, क्यों कुछ लोगों की सैलरी 10-15 हज़ार के ऊपर होती है और कुछ लोगों की सैलरी लाखों में भी चली जाती है कुछ ही सालों के अंदर। इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों लोगों को ज़्यादा सैलरीज मिलना मतलब ये एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके ऊपर आप जितना जल्दी क्लाइंब करोगे, जितना जल्दी ट्रेकिंग करोगे उतना अच्छा होता है। क्योंकि बहुत लोगों की सैलरीज कुछ सालों के बावजूद का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बहुत कम रह जाती है। कुछ लोगों की सैलरीज कम ईयर्स में बहुत तगड़ी हो जाती है। वो लोग ऐसा भीड़ से क्या अलग करते हैं? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बहुत लोग क्या होता है जब भी अपनी डिग्री कंप्लीट होती है, एजुकेशन कंप्लीट होता है और जॉब सर्चिंग के फेज में होते हैं, उस टाइम पे अपने मन में ही कहीं ना कहीं इन सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि मुझे मुंबई में जॉब करना है, दिल्ली में करना है, या फिर कौन सी भी आपकी फिक्स सिटी हो वहीं पे मुझे जॉब करना है। लेकिन जॉब सर्चिंग के टाइम पे ये अगर आप ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रखते हो तो उस टाइम पे उस सिटी का कौन सा भी जॉब आपको ऑफर किया जाए आप उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हो, अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं देखते कि वहाँ पे सैलरीज कितनी ज़्यादा ऑफर की जा रही है और सैलरीज की रेंज क्या है। हालांकि सैलरीज अलग अलग सिटी टू सिटी इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैंगलोर में अगर आप देखोगे तो सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है। 2 नंबर पे आता है पुणे। पुणे में भी लोग की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है और सिटी टू सिटी ये जो रेंज होती है वो कम 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 होते जाती है। ये कोई मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 2018 में ये रिपोर्ट निकला था जहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ को सर्वे किया गया था और हायर सिटीज वहाँ पे एवरेज कितनी दिए जाते हैं उसको कंपेयर किया था और बहुत सारे फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी अगर आपको डिसाइड आपने पहले से ही करके रखा है, इस वजह से क्या होगा कि वो सिटी के अनुसार आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन आपका अगला पैकेज या फिर आपकी सैलरी बढ़ने के लिए आपकी प्रीवियस सैलरीज कंसिडर की जाती है। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इनिशियल डेज में ही 4 लाख रुपीज़ का पैकेज मिल गया और आपके दोस्त को 1.5 लाख रुपए का या फिर 2 लाख का या फिर 2.5 लाख का पैकेज मिल गया। अभी जब आप जॉब चेंज के लिए जाओगे या फिर आप कोई दूसरी कंपनी ढूंढोगे उस टाइम पे आपकी सैलरी स्लिप मांगेंगे वो लोग, और उस टाइम पे अगर आपकी प्रीवियस सैलरी फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज़ पर मंथ थी तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपीज़ 32,000 रुपीज़ उतनी ही ऑफर करेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी 30,000 से स्टार्ट थी पहली कंपनी में तो अल्टीमेटली वो आपको 35, 40, 42 तक ऑफर करेंगे। इसलिए आपकी इनिशियल सैलरीज आपके अगले जॉब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे कई बार ऐसा लोग करते हैं कि गलती कर बैठते हैं, जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए इस चक्कर में और अपनी जिस सिटी में मुझे जॉब चाहिए उस सिटी में जाने के लिए तरसते हैं। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो इनिशियल डेज में आपको ये थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कौन सी भी सिटी हो मुझे ज़्यादा सिटी सी चाहिए, कुछ सालों की बात होती है, 1-2 साल की, उसके बाद जिस भी सिटी में आप आना चाहते हो उस सिटी में आप एंटर करने का ट्राई जरूर कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर आपका पहले का ही पैकेज बहुत तगड़ा होगा तो अगला पैकेज आपको उससे अच्छा मिलेगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए बहुत लोग गलती कर बैठते हैं और या इस वजह से क्या होता है कि उनको बहुत सालों लग जाती है बहुत ज़्यादा सैलरी के लिए। बहुत लोगों की सैलरी 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही लाखों में पहुंच जाती है और कुछ लोगों की सैलरी 10-10 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद भी नहीं पहुंचती। अभी दूसरा पॉइंट, डिपार्टमेंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी सैलरी जो होती है वो लाखों में क्यूए वालों की भी होती है, प्रोडक्शन वालों की भी होती है और आर&डी वालों की भी होती है। सिर्फ फ़र्क है आपका पेशेंस का। अगर आप इनिशियल डेज में आर&डी सेक्टर में लगोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली बहुत जल्दी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कुछ अच्छे डिपार्टमेंट की या फिर अच्छे पोस्ट की तो वहाँ पे दूसरा भी फैक्टर आ जाता है, आपका एजुकेशन। अगर आप यंग फार्मेसी या फिर कोई और अच्छा कोर्स कर लेते हो, फॉरेन से कोई डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके आ जाते हो तो उस टाइम पे आपका क्वालिफिकेशन बीडी से अलग होगा और इस वजह से आपको उन डिपार्टमेंट में जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है कि आप यंग फार्म होती हो लेकिन आपको आर&डी में जाने का मौका तक नहीं मिलता। उसका रीज़न ये होता है कि आपका एजुकेशन थोड़ा सा कम पड़ जाता है। दूसरी बात, जब भी मैं आर&डी की या फिर कोई अच्छे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो रेफरेंसेस भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपका कोई दोस्त, आपका कोई सीनियर, अगर आप उनके टच में हो और आपके जॉब के टाइम पे अगर वो अच्छी डिपार्टमेंट में आपका रेफरेंस लगा देते हैं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वहाँ से भी आपको अच्छी ग्रिप मिल सकती है बहुत ही कम समय में। ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो बहुत कम लोग को जानना है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं।
अभी ये तो हो गई टोटल चीज़ें। अगर आप इनिशियल डेज में इन चीज़ों को पकड़ के अपना जॉब लोगे पहला, तो उस टाइम उसके बावजूद आपका इनिशियल डेज का पैकेज तो बढ़ेगा, लेकिन आप जब आप कंपनी चेंज करोगे ना, तो आपको बहुत कम समय में तगड़ी सैलरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत कम लोग इस चीज़ों के बारे में पता होता है। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।